आपको वो चीज माइंड में देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो चीज आपको बनना है लाइफ में, जो चीज करना है, एकदम क्लैरिटी के साथ माइंड में देखना है कि क्या आप 5 साल बाद 10 साल बाद आप एग्जैक्टली क्या कर रहे होंगे, आपका काम क्या होगा, आपका डेली लाइफस्टाइल क्या होगा, वो क्लियरली इमेजिन करो अपने माइंड में क्लियरली। ऐसा नहीं कि ये बनना है, अरे वो बनना है, सबको पता है, एक कॉमन सी टर्म हो गया। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को पेंटर बनना, मतलब 1000 तरीके की चीज है यार। उस फील्ड में मतलब क्या काम कर रहे हो, उस फील्ड में तुमको कैसे काम करना है। एक पर्टिकुलर जॉब तो 1000 लोग लाखों लोग करते हैं, तुम अपने आप को कैसे देखते हो उस काम को करते हुए, ये इमेजिन करो अपने माइंड में, ठीक है। तो आपके अपने माइंड में ये सोचना है कि हम अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, लाइक मैं किस तरीके से काम करूंगा जिस वजह से मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ, उसको एकदम क्लियरली इमेजिन कर लो। जितना क्लियरली इमेजिन करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो इस चीज के लिए खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद को देखो कि मेरे में ऐसी क्या चीज है, मेरे में ऐसी क्या क्वालिटी है जिस वजह से मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ। सबके जीवन में कभी ना कभी वक्त खराब चलता है, ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल वही बनता है जो वक्त से लड़कर अपने नसीब बदल दे। इंसान वो है जो अपनी तकदीर बदल दे। पता है लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट रिग्रेट क्या होता है कि एक टाइम पे ना आपको लगेगा लाइफ में यार मैं वो काम कर सकता था, मेरे में वो पोटेंशियल था, लेकिन मैंने किया नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे मैंने अपनी एनर्जी दूसरी चीजों में लगाया। अभी आराम करोगे ना तो बाद में बहुत डिफिकल्टी आने वाला, बहुत ज्यादा। या तो अभी कुछ साल मेहनत कर लो, बाद में देखना कि एकदम विनर की तरह जियोगे, एक चैंपियन की तरह जियोगे। आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है, प्लीज सही ऑप्शन चूज करो, ठीक है। काम करते रहो दोस्त, तुमने कल बोला था आज करोगे, आज बोला था कल करोगे, ऐसे करते करते टाइम निकल जाएगा। एक बार ये टाइम निकल गया ना तो बाद में बहुत रिग्रेट होगा, बहुत ज्यादा होगा। ऐसा कुछ ना हो इसलिए अभी काम करो। आपके पास वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट है, कुछ ऐसा करो ना लाइफ में, अपने फील्ड में इतना आगे चले जाओ ना कि आसपास भी कोई ना रहे। कंपटीशन ही खत्म कर दो, कंपटीशन ही नहीं रहना चाहिए कि आप जितना बेहतरीन काम करते हो आपके आसपास भी लोग नहीं होना चाहिए। इतना मेहनत करो, ठीक है। सो यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए लाइफ की तरफ। स्पेशली आपका जो ड्रीम्स है ना, आपको जो चीज बनना है वो चीज करने में आपको डर नहीं लगना चाहिए। बी फियरलेस। आपने अगर कोई चीज सोच लिया कि ये चीज कर सकता हो तो ट्रस्ट में आप कर सकते हो। अगर सोच लिए हो ना तो अगर सोच लिए तो कर सकते हो, कोई इसमें कोई सेकंड थॉट भी नहीं आना चाहिए। ऐसे होते हैं लोग जो कुछ करते हैं, जिनमें इतना फोकस होता है, इतना डिटर्मिनेशन होता है, इतना पैशन होता है ना कि चाहे कुछ भी, चाहे हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, लेकिन फील्ड छोड़ के नहीं भागेंगे। जो करने आए हैं वो करके जाएंगे। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेंगे मुश्किलें तुझे, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। प्रैक्टिकल में एग्जांपल दे रहा हूँ, पूछ लेना उन लोगों से जिनको अभी नौकरी नहीं मिल रहा है। वो लोग एक टाइम में जिनको दोस्त मानते थे, जिनको यार बोलते थे कि मेरा भाई है यार, मेरा अच्छा दोस्त है, अभी वही लोग दरवाजा बंद कर लिए इन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, सबको अपना घर चलाना है, लोग तुमको पैसा नहीं देने वाले अल्टीमेटली। और ये जो टाइम है ना, ये जो सेंचुरी है, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, ठीक है। सो काम करते रहो, चाहे कोई भी ड्रीम हो, लेकिन उसके ऊपर मेहनत करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही फर्क है उन लोगों में और इन लोगों में, जो लोग सोचते हैं और कर नहीं पाते, जो लोग सोचते हैं और वो चीज कर लेते हैं। इलॉन मस्क 1 वीक में 100 आवर्स के ऊपर तक काम करता है, ठीक है, क्योंकि इनके माइंड में ना वो उतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है कि यार मैंने सोच लिया अब मेरे को करना भी पड़ेगा। उनके लिए यही है। ये मेरे को नहीं पता कितने लोग इस चीज को फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उन लोगों के लिए, कोई भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके लिए यही होता है कि मैंने सोच लिया तो मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मेरे को पता है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं ये काम को करके रहूंगा। दूसरे लोग ना खाली डायलॉग बाजी करेंगे, सोच लिया तो क्या, सोचने से और करने में सेम होता है क्या, करके दिखाओ। ये वही लोग बोल सकते हैं जो लोग काम नहीं करते। जो लोग काम करते हैं ना वो इतना ज्यादा बोलेगा नहीं, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल सी बात है कि मैंने सोच लिया तो मेरे को करना पड़ेगा। अगर आपको जानना है ना कि आपकी मदद कौन कर सकता है तो आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ, देखो खुद को। वही इंसान है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, वही इंसान है जो कुछ साल बाद बहुत सक्सेसफुल बनने वाला है। बस शर्त ये है कि आज आप कितना मेहनत कर रहे हो, आज आप कितना पैशनेट हो, आज आप कितना कंसिस्टेंट हो अपने काम के ऊपर, वो मैटर करता है। आपके पास बहुत टैलेंट है, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो, आपका लाइफ बेटर होगा। अभी जो करोगे वही आपको मिलेगा। आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप होते हो, जिसके लिए आप काम करते हो। जैसे आपके थॉट्स होते हैं, जैसे आपके एक्शंस होते हैं, वैसे आपके फ्यूचर भी होते हैं। सो काम करते रहो दोस्तों, और हार मत मानना। हार ना मानने की आदत नहीं, लेकिन जीतने की आदत बन जाए।
अपने माइंडसेट चेंज करोगे तो अपने एक्शन चेंज होगा, अपने एक्शन चेंज होगा तो अपना प्रेजेंट चेंज होगा, और अपना प्रेजेंट चेंज होगा तो अपना फ्यूचर सही होगा। इधर की बातें उधर की बातें, तुम्हारे गॉसिप करने से ना तुम्हारा लाइफ नहीं बनने वाला। मजा बहुत आता है गॉसिप करने में, मेरे को पता है, देखा मैंने लोगों को, एकदम 4 लोग 5 लोग 10 लोग बैठे एकदम पूरा एकदम गप्पे मार रहे, उसके लाइफ में क्या चल रहा है और बता इसके लाइफ में क्या चल रहा है बता। लेकिन अल्टीमेटली सोचो जरा लॉजिकली, करने से कुछ मिलेगा? मे बी ये वाला टाइम तुम्हारा बहुत मजे से काट रहा हो, लेकिन वो मजा ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है, ठीक है? कुछ टाइम बाद दूसरे लोग मजा लेंगे, और वो मजा तुम्हारे गॉसिप की मजा से बहुत ज्यादा होता है। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आया कि जिनके साथ तुम मजे करते ना, उन लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होगा, तुम अकेला फंस गए। और स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में ना दोस्त लोग में भी हेल्प करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में चले जाओगे ना, जब कमाने की बारी आएगी ना, जब घर संभालने की बारी आएगी ना, तब कोई नहीं मदद करेगा, ठीक है? लेकिन पता है प्रैक्टिकल लाइफ में ना आपको ज्यादा लोग मोटिवेट नहीं करने वाले, ठीक है? आपको लोग इनकरेज नहीं करने वाले, आपको सपोर्ट नहीं करने वाले। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, ठीक है? सो मे बी आपको कोई ये चीज ना बोले कि आप वो चीज कर सकते हो, प्लीज अपने ऊपर भरोसा रखना, ठीक है? गिव अप मत करना। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा रुकते नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। तुम्हारे पास वो सब कुछ है, सारे एनर्जी है जो चाहिए होता है सक्सेसफुल बनने के लिए, ठीक है? अगर तुम इसी सिचुएशन में, इसी प्रेजेंट में अगर अटके हुए रहोगे ना, तो आगे नहीं जा पाओगे। लीडर बनो, अपने जो सपने है ना उसको पूरा करके रहूंगा, बोलने के लिए नहीं, अपने अंदर बिलीव करो ये चीज, पहले बिलीव करो, कंसीव करो ये चीज कि मैं करूंगा, ये चीज मैं कर सकता हूँ। यही टाइम है दोस्त, काम करो, अपने माइंड को रिकॉन्स्ट्रक्ट करो, और जो भी आपके ड्रीम्स है उसके ऊपर काम करने लग जाओ। अब ऐसे लोग जो लोग लेजी होते हैं, वो लोग काम को करते क्यों नहीं? सोच तो लेते लेकिन करते क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने थॉट्स को वैल्यू नहीं करता, वो अपने थॉट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देता। सोचने के टाइम बड़ा बड़ा सोच लेता है, लेकिन उसके बाद काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो उस थॉट को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। देखो, जिस चीज को इंपॉर्टेंस होगा ना माइंड में, वही मिलेगा। अगर तुम इंपॉर्टेंस देंगे कि लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, तो मतलब तुम्हारे माइंड में वही घूमेगा। तुम्हारे पास, तुम अपने वीडियोस भी वैसे ही देखोगे कि कैसे लड़की पटाए, कैसे लड़का पटाए, वो सब चीजें जो अपने माइंड में टॉप प्रायोरिटाइज करोगे ना, जो अपने माइंड में तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा ना अपने लाइफ में, वो चीज तुम्हारे माइंड में घूमता रहे। अब देखना ये चीज कि आपका अगर रिजल्ट आने वाला हो ना, तो आपकी माइंड में सिर्फ यही घूमेगा कि यार रिजल्ट आने वाला है, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ये वो चीज, रिजल्ट से रिलेटेड ही थॉट्स आएंगे। क्योंकि अपने जाने में या अनजाने में उस थॉट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी हो अपने माइंड में, और जो चीज इंपॉर्टेंस दे रहे तो उसी के रिलेटेड आपके थॉट्स आते हैं अपने माइंड में, ठीक है? थॉट्स देखो, दिन में 1000 तरीके के थॉट्स आएंगे, लेकिन आप जिस थॉट को पकड़ लेते हो ना, अब उसी थॉट के अलग अलग ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही जो चीज प्रोडक्टिव है ना, जो चीज तुम्हारे ड्रीम से रिलेटेड है, जो चीज तुमको इंप्रूव करेगा, वैसे थॉट्स को पकड़ो, ठीक है? सही चीजें अच्छी, इसीलिए तो बोलते हैं पॉजिटिव चीजें देखो, पॉजिटिव चीजें सुनो, अच्छा दोस्त बनाओ, तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि जैसा तुम्हारा एनवायरनमेंट होगा, जैसे तुम सुनोगे, देखोगे, जैसे तुम परसीव करोगे चीजें, तुम्हारे थॉट्स वैसे ही आएंगे। चाहे तुम कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, तुम नेगेटिव चीजें देखो पूरा दिन, एक हफ्ते तक तुम नेगेटिव चीजें देखो, गलत लोगों के साथ घूमो, तुम्हारे थॉट्स वैसे आ जाने स्टार्ट हो जाएगा। मे बी तुम अब भी अच्छी इंसान रहोगे, लेकिन तुम्हारे थॉट्स में चेंज आ जाएंगे। उस एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोगों को दिखाते हो, उस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ जो आप खुद को दिखाते हो। जब आप अकेले में होते हो, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आपका माइंडसेट क्या है। जब आप फेल होते हो स्पेशली किसी भी चीज में, तब आप खुद को क्या बोलते हो, लाइक आप खुद के नजर में क्या हो, उसकी बात कर। एंड ट्रस्ट मी, आप खुद को जैसे देखते हो ना, खुद को जो चीज बोलते हो ना, वो बहुत मैटर करता है कि आप कितना सक्सेसफुल बनने वाले हो लाइफ में, ठीक है? एटीट्यूड होना चाहिए ना लायन की तरह। जो लायन है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता, ना ही वो सबसे स्मार्टेस्ट होता है, ना ही टॉलेस्ट होता है, लेकिन फिर भी वो किंग होता है जंगल का। क्यों पता है? इसकी एटीट्यूड की वजह से। लायन की आंखों में कभी आपने डर देखा है? कभी नहीं दिखेगा आपको, ये इसका एटीट्यूड है। सोचो ना, आईने के सामने आकर बोलो खुद को कि यार मैं बहुत सक्सेसफुल बनने वाला हूँ, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जो मेरे को रोक सकता है, मेरा जो ड्रीम है वो मैं पूरा करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा भरोसा होना चाहिए खुद पे कि अगर मैंने कुछ सोच लिया तो वो करके रहूंगा, कोई दुनिया का कोई नहीं है जो मेरे को रोक सके। मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज तुम्हारा शादी है, ठीक है, और तुमको कहीं पे पहुंचना है, शादी में पहुंचना है, तुम कहीं पे फंसे हुए हो, तुम गाड़ी लेकर निकले,
और रास्ते में सपोज कि कहीं पे गड्ढा है तो तुम गाड़ी घुमा के दूसरी गली से जाओगे, दूसरी गली में सपोज कि वहां पे दंगा हो रहा है तुम तीसरी गली से जाओगे, तीसरी गली से जाते जाते सपोज तुम्हारे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तुम गाड़ी से उतर के दौड़ते दौड़ते जाओगे, लेकिन शादी में तुमको पहुंचना है क्योंकि शादी है यार, इतने अरमान है शादी के, तो तुम पहुंच जाओगे किसी ना किसी तरीके से। यही पैशन अपने काम के लिए बात, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने कितने भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मैं जाऊंगा वहां तक, चाहे लोग कुछ भी बोले लेकिन मैं जाऊंगा वहां तक। कितना दिन तक बोलेगा, बोलने दो, 1 महीना बोलेगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसके बाद नहीं बोल पाएगा, उसके बाद खुद चुप हो जाएगा, उसके बाद शर्म आएगा उन्हीं लोगों को जो तुमको एक बार मजाक उड़ाया करता था, उन्हीं को शर्म आएगा कि यार काश मैं इनको नहीं बोला होता ये सब। एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि आपके जो सपने हैं ना उसको बस सपने मत रहने दो, पूरा करो। अगर सोच लियो ना जरूर कर सकते हो। कितने सारे लोग हैं जो कहाँ से उठ के आए और कहाँ चले गए, सोचो जरा, ठीक है। अब ये टाइम तुमको अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब बाद में देखोगे ना तुम्हारी एज के लोग कहाँ कहाँ निकल जाएंगे, ठीक है, तब बहुत दुख होगा। उस रिग्रेट के साथ रहने से अच्छा अभी कुछ करो अपने लाइफ में और सक्सेसफुल बन जाओ, जरूर बन जाओगे। और डरना मत, सबसे इम्पोर्टेंट खुद पे भरोसा करना, ठीक है। पैशन लो अपने अंदर की एक चीज मेरे को करना है, किसी को भरोसा करने की जरूरत नहीं है, तुमको खुद पे भरोसा होना चाहिए, बस दैट्स एनफ। पहले फेलियर्स आएंगे, गिव अप मत करना, फिर से फेल होगे, गिव अप मत करना, दर्द होगा, गिव अप मत करना, लोग हंसेंगे, हंसने दो, सबर कर दोस्त, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के एक दिन चेहरे भी उतर जाएंगे। वेरी श्योर कि एक दिन आप अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करोगे। देखो पेरेंट्स के पैसे को क्या खर्च करना, मजा तब है ना जब पैसे आपकी हो और सेवा पेरेंट्स की हो, ठीक है। सोचो, सोच के भी कितना अच्छा लगता है वो मोमेंट जब अब अपने पेरेंट्स को वो सब कुछ दे पा रहे हो जो आपको हमेशा से चाहिए था आपके पेरेंट्स के लिए। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। एक दिन ऐसा आएगा ना, इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे तुम कि पेपर वाले अमीर हो जाएंगे तुम्हारे न्यूज बेच के। सो पता है एनवायरनमेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है, आपका इनर एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट। आउटर एनवायरनमेंट तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इनर एनवायरनमेंट आपके पास है। और जब तक भी तुम सक्सेसफुल नहीं बन जाते हो ना, तो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। और अगर आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो ना, लाइक आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं एंड बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, बहुत सारे सपने हैं आपके, तो आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, एवरेज लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, ये बात लिख के ले लो, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे ना तो आपका लाइफ बोरिंग हो जाएगा। और उस डेस्टिनेशन में पहुंचने का क्या ही मजा जब आपकी रास्ता फेलियर से गली से ना गुजरे। लाइफ में कोई भी इंसान अगर उस काम को कर रहा है ना तो आप भी कर सकते हो। और अगर कोई भी इंसान वो काम नहीं कर रहा है तो आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप वो काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर सकते हो। जो तुम्हारे प्रोडक्टिव थॉट्स है ना उसको इग्नोर मत मारना। अपने सपने को अगर इग्नोर मारोगे ना, अगर तुम्हारा सपना तुमको इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिया ना तो बहुत पछताओगे, एक दिन बहुत पछताओगे। एक घर में अगर कूड़ा भर दोगे ना, चाहे तुम कितना भी फ्रेग्रेंस लगा लो, ठीक है, बदबू आएंगे ही आएंगे। वैसे ही तुम्हारा जो दिमाग है ना उसमें भी तुम जैसे जैसे चीजें भरोगे ना वैसे तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा। 2% पॉजिटिविटी और 98% अगर नेगेटिविटी रखोगे तो वो 2% कभी तुमको 100% सक्सेस नहीं देने वाला है। इग्नोर मारना सीखो गलत चीजों को और नो बोलना सीखो, दोनों बहुत बढ़िया क्वालिटी है, ठीक है। ये चीज अगर आप में होंगे ना आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। सो अपने कंफर्ट जोन से निकलो और आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए, कहीं पे पहुंचने के लिए ये जरूर जान लेना कि तुम कहाँ पे हो, अभी तुम्हारा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकल रहे हो ये भी जानना चाहिए। तो अपने आप को देखना, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके देखना कि तुम एक्चुअली कहाँ पे हो, तुम्हारे स्किल्स कितने हैं, सब कुछ देखने के बाद आगे निकलो, आगे बढ़ो आगे। तो कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और तुम्ही को पूरे करने हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। और इन हाथ की लकीरों को मत देख, इनसे बहुत आगे जाना है तुम्हें। एंड प्लीज दोस्त गिव अप मत करना, अभी से काम करने बैठ जाओ, अभी से, चाहे तुम थोड़ा सा ही करो लेकिन करो, अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। तो कभी जिंदगी में हार मत मानना यार, गिव अप मत करना कभी, प्लीज गिव अप कोई ऐसा थॉट भी नहीं आना चाहिए। अपने मन में ना बैठा लो ये बात कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो मैं तो गिव अप नहीं करने वाला हूँ। चाहे मेरे को पेन हो रहा है तो होने दो, मैं गिव अप नहीं करूँगा। दर्द हो रहा है और दर्द हो रहा है लेकिन होने दो, मैं गिव अप नहीं करूँगा।
मैं काम करता रहूंगा, चाहे परिस्थिति कितना भी खराब हो, मैं काम करता रहूंगा। जिस दिन इतना सहना सीख लोगे ना, जिस दिन इतना डिटर्मिनेशन होगा तुम्हारे अंदर, जिस दिन इतना मेहनत करना सीख जाओगे ना, तो सक्सेस भी झक मार के आ जाएगी तुम्हारे पास। सक्सेस खुद दौड़ता हुआ आएगा तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे में ये सब क्वालिटीज होगा तो। सचिन तेंदुलकर जब 16 साल का था ना, उसका जो फर्स्ट टेस्ट था पाकिस्तान के खिलाफ, उसका नाक टूट गया था, ठीक है, एंड खून निकल रहा था, उसका नाक टूट के साइड में चला गया था। इतना जोर से बॉल लगा था एंड बॉल किसी को दिख भी नहीं रहा था, इतना जोर से बॉल आ रहा था एंड उसका फर्स्ट टेस्ट था। 16 साल का लड़का था, सोचो। जितने भी लोग स्टेडियम पे थे और जितने भी लोग मैच देख रहे थे ना टीवी पे, सबको लग रहा था कि ये इंसान, लड़का मर गया, क्योंकि उसका पूरा जर्सी एकदम लाल हो गया था खून से। लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। वो चाहता तो स्ट्रेचर से बाहर पैवेलियन की तरफ जा सकता था, लेकिन उसने बोला कि मैं खेलूंगा, ठीक है। अगली ही बॉल उसने खेला एंड चौका मारा एंड उस ओवर में उसने 3 बाउंड्रीज मारे थे। एंड उस टाइम पे ना पाकिस्तानी बॉलर्स के आंखों में आंखें डालने का किसी का हिम्मत नहीं होता था, लेकिन इसने आंखों पे आंखें डाल के देखा। एक 16 साल का लड़का, ठीक है, वो चाहता तो भाग सकता था, वो चाहता तो गिव अप कर सकता था, वो हार नहीं माना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हार ना मानने की आदत ना एक दिन जीतने की आदत बन जाती है दोस्त। और एक बार ये जो टाइम पीरियड है ना, ये शिफ्ट हो गया ना, तुम्हारा ये जो एज है ना, ये तुम्हारा गोल्डन एज है ना अपना करियर बनाने का, ये अगर एक बार चला गया ना, तो बाद में जब रियलाइज होगा तब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा रहेगा। तब उस टाइम पे तुम्हारा जो एज होता है ना करियर बनाने का, वो निकल गया होगा, तब तुमको बहुत रिग्रेट होगा। इस टाइम पे थोड़ा मेहनत कर लो दोस्त, और बाकी की जिंदगी ना एक चैंपियन की तरह जियो। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि everybody don't have equal talents but everybody has equal opportunities to develop their talents, ठीक है। कुछ लोग जब उनका जन्म होता है, कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कुछ लोग कम होता है, ठीक है, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस टैलेंट को, उस जो नॉलेज को गेन करने का, ठीक है। आप नॉलेज गेन कर सकते हो, आप दिन रात बैठ के टाइम वेस्ट करते हो, उस टाइम पे आप नॉलेज गेन करो, आप खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करो। 1 महीने भी काम करोगे ना, आपको खुद रिजल्ट दिखने लगेंगे, आप खुद देखोगे कि आप बहुत बहुत कुछ सीख चुके हो, ठीक है। तो बस काम करना स्टार्ट करो, सोचो मत, सोचने का टाइम गया, अभी बस काम करो, काम करने बैठ जाओ पहले, ठीक है। सिर्फ सोचो नहीं कि कल से करूंगा, कल से करूंगा, अभी से करो। अभी नहीं करोगे तो कल भी यही सोचोगे कि कल करूंगा, परसों भी यही सोचोगे कि कल करूंगा। ऐसे करते करते तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप सच्चे दिल से कोई चीज चाहते हो और इसके ऊपर मेहनत करते हो, तो दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको रोक सकता है। सत्य बात है दोस्त, ठीक है, कोई भी नहीं है। अगर आपने अपने माइंड में ये चीज ये कर लिया ना, आपका जो वर्क एथिक्स है ना, आप किसी भी इंसान को वर्क एथिक्स से हरा सकते हो। किसी भी इंसान को, चाहे कितना भी टैलेंटेड इंसान हो, चाहे कितना भी टैलेंटेड इंसान हो, आप अगर दिन रात मेहनत करोगे ना, उसको आसानी से एक दिन हरा दोगे। टाइम लगेगा लेकिन एक दिन जरूर हरा दोगे अगर आप मेहनत करोगे तो। मेहनत के बेसिस पे ना आप कुछ भी कर सकते हो। पर इसके एक अच्छा साइड भी है कि 99% लोग ऑलरेडी आपके कंपटीशन से बाहर हो जाता है। क्योंकि अगर आपको बहुत दूर पहुंचना है ना, अगर आपके सपने बहुत दूर तक पहुंचने का है, तो लोग उतना दूर तक पहुंचने का सोचते नहीं है, तो वो यहाँ तक सोचने का सोचते हैं और वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और आप सोचते हो कि यहाँ तक जाना है, तो आपको जो डिस्टेंस है ना वो भी ज़्यादा कवर करने पड़ेंगे, आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको टाइम भी लगेगा ज़्यादा पहुँचने में, लेकिन पहुँच सकते हो एंड पहुँचोगे और काम करोगे तो। सो ऑलवेज खुद पे भरोसा रखना एंड कभी गिव अप मत करना दोस्त। एंड अगर लोग आपके सपनों के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, लोग आपके सपनों के ऊपर हंसते हैं, देन लेट देम लाफ, ठीक है। सब्र कर दोस्त, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के एक दिन चेहरे भी उतर जाएंगे, बस टाइम की बात है। और अगर आपने सपने देख ही लिए हो तो बैठे किस लिए हो, काम करना स्टार्ट कर दो। आज ही से, अभी से स्टार्ट कर दो, अभी वीडियो बंद करके चले जाओ, काम करने बैठ जाओ, तुम्हारा ही फायदा है। देखो, लेट से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पहले जो इंसान स्टार्ट कर चुका होगा उसको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर देरी से स्टार्ट करोगे तो जो इंसान तुम्हारे पहले स्टार्ट किया होगा उस इंसान को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम भी 15 घंटे काम कर रहे हो, ये भी 15 घंटे काम कर रहा है, इसने 2 हफ्ते पहले सब स्टार्ट कर दिया है, तो इसको पकड़ोगे कैसे? समझ रहे हो ना? 15 घंटे नहीं, मैं आपको एक्चुअली में बता, 20-20, 22-22 घंटे भी काम करते हैं लोग। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं 2-2 दिन तक सोते नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको एक्चुअल सेंस में सक्सेसफुल बनना है, आपके अगर बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, देन मैं आपको बता रहा हूँ उस फील्ड में सक्सेस पाने के लिए आज के टाइम में आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। बट इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि एक ऐसा टाइम आएगा ना जब आप डेडिकेशन के साथ काम करोगे, मेहनत करोगे, दिन में 10-10 घंटे, 12-12, 15-15 घंटे काम करोगे, और 15 घंटे काम करने के बाद जब आपको पता चलेगा
कि 15 घंटे काम करने वाला मैं सिर्फ नहीं हूँ, मेरे फील्ड में 1000 लोग और हैं जो 15 घंटे काम करता है। एंड आप जितना मेहनत करके कर रहे हो उसी मेहनत से काम करता है, उससे ज्यादा मेहनत से काम करता है। 20-20 घंटे के वाले भी मिल जाएंगे आपको। तब आपको लगेगा कि यार कितना मेहनत है, कितना ज्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए। तब आपको वो चीज रियलाइज होगा ना कि मेरे जो सपने हैं ना, उसमें अगर मेरे को बहुत बड़ा कुछ करना है ना, तो उसको अचीव करने के लिए यार कितना मेहनत चाहिए, कितना ज्यादा मेहनत चाहिए। एक्चुअली में जब आप फील्ड में उतरोगे ना, जब आप देखोगे आसपास लोगों को, तब आपको एक्चुअली में पता चल मेरे जो भी ड्रीम्स है उसको पूरे करने के लिए मैं चाहे जितना भी मेहनत चाहिए मैं करूंगा। ये जो लेवल है, इस लेवल पे भी कंपटीशन है, ठीक है। आप कौन सा लेवल पे है सोचो। आप तो सिर्फ सोचने वाले लेवल पे हो, या काम करने वाले लेवल पे हो, या एकदम मेहनत करके काम कर उस लेवल पे भी होगे ना, तब भी वहां पे कंपटीशन है। और आप अगर कोई ऐसे इंसान हो ना जो सिर्फ सोचता है, काम नहीं करता है, ठीक है, तब देन आई विल टेल यू कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा अपने सपनों को पूरे करने के लिए। क्योंकि कितना काम क्यों, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। सोचने का तो सब लोग सोचते हैं, कौन नहीं सोचता ये बताओ। सबको चाहिए कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, लेकिन काम कितना किए हो, जो मेन एक्चुअल जो चीज है। और काम करने का भी ना बहुत सारे लेवल्स है, ठीक है। एक हो गया कि मेरे को ये चीज बनना है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हो गया कि मेरे को ये चीज बनना है, और ये चीज बनने के लिए मेरे को चाहे जितनी भी मेहनत चाहिए होगा मैं करूंगा, लेकिन मैं अपने सपने को पूरे करके रहूंगा। चाहे मेरे को कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन ये मैं पूरा करके रहूंगा। चाहे मेरे को दिन रात मेहनत करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन ये मैं पूरा करके रहूंगा। ये ऐसे अगर आप में डिटर्मिनेशन है ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं ना, एक दिन वही लोग अपने मंजिलों तक पहुंचते हैं। को जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है दोस्त, उस फील्ड में देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, जेन्युइनली पूछना खुद से, जो भी तुमको बनना है लाइफ में, तुम्हारा जो फील्ड होने वाला है, उस फील्ड में जो इंसान टॉप पे बैठा है, अपने स्किल्स के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, जो टॉप पे बैठा है उसको देखो कि उस इंसान के पास कितना ज्यादा स्किल है, उस इंसान ने कितना ज्यादा मेहनत किया है। उतना मेहनत का मैंने किया है अपने लाइफ में। जेन्युइनली पूछो खुद से कि क्या तुमने उतना मेहनत किया है। तुमको जो भी बनना है, लेट्स से जो भी है, ठीक है, जो भी बनना है तुमको, तुम्हारे पर्टिकुलर फील्ड में जो इंसान टॉप पे है, उस इंसान की तरह तुमने मेहनत किया है, उस इंसान की तरह तुम्हारे पास स्किल्स, नॉलेज, जो भी रेलेवेंट चीजें चाहिए होगा उस जगह पे जाने के लिए, वो तुम्हारे पास है, या सिर्फ तुमने सोचे हो माइंड में कि मेरे को ये चीज बनना है। काम कितना किया। दर्द हो रहा है, होने दे, अपनी मंजिलों को पा लेगा अगर आज इस दर्द को सह लेगा। हिम्मत को बढ़ाना सीखो, चुनौतियों से लड़ना सीखो, अपने किस्मत को इग्नोर करके खुद पे भरोसा करना सीखो। लोग टोकेंगे कि यार ये कैसे सपने हैं, लेकिन सपने पूरे होने के बाद देखोगे कि यार सारे अपने हैं। और क्या गर्लफ्रेंड, क्या बॉयफ्रेंड, जब मुंह के बाल गिरोगे ना तो देखोगे यू हैव नो फ्रेंड। कोई साथ दे या ना दे, तू चलना सीख ले, हर मुश्किलों का सामना तू करना सीख ले। ये वक्त है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस अपने हाथ की लकीरों पे नहीं, अपने हुनर की गहराइयों पे जाना सीख ले। शुक्रिया। अगर आपको एक बेहतर जिंदगी चाहिए ना दोस्त, दिन वो आप हो जिसको बेहतर बनना पड़ेगा। आपको जो चॉइसेस है, आपके जो डिसीजंस है, वो बेहतर होने बहुत जरूरी है। क्योंकि कल तक आप जो किए हो, आज भी अगर वही करोगे, देन आपको आज भी वही मिलेगा जो आपको कल मिला था। सो एक बेहतर जिंदगी के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना होगा, आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। अगर फिर भी बदलाव ना आए, देन अपने सपने मत बदलो प्लीज। उस सपने की तक पहुंचने के लिए, उस सपने को पूरे करने के लिए जो तौर तरीके हैं उसको बदलो। मुश्किलें जड़ पर है, मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिलों से जरा कह दो, बहुत जल्द पहुंचने वाला हूं मैं। अगर आपके पास एक लर्निंग एटीट्यूड है ना, देन आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हो। आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा। आप खुद के एंड दूसरों की सफलता ना असफलताओं से सीखो, ठीक है। अब हर रोज खुद के ऊपर काम करें, खुद को और बेहतर बनाओ। हाँ, ये सफर आसान नहीं होने वाला है, लेकिन एक दिन आपको इसका इनाम जरूर मिलेगा। मे भी आप थोड़ा मेहनत करते हो, थोड़ा आगे बढ़ जाते हो, और आपको लगता है कि यार मेरा लाइफ अब सेट हो गया। हमेशा एक बात याद रखना दोस्त, कि आप यहाँ तक पहुंचने के लिए नहीं निकले थे, आपको इससे भी आगे जाना था। क्योंकि वास्तव में आप सक्षम हो अपने कोई भी लक्ष्य को पूरे करने के लिए। आए हो जब निभाने किरदार जमीन पर, तो कुछ ऐसा करो ना कि जमाना खुद मिसाल दे। इसमें प्रॉब्लम उनका नहीं, तुम्हारा है। अगर लोग तुमको क्रिटिसाइज करता है, लोग तुमको डिमोटिवेट करता है, तो तुम क्यों डिमोटिवेट हो जाते हो? तुमको अपने सपनों के ऊपर भरोसा है ना, देन
हमेशा ये चीज़ याद रखना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था, जब सुबह उठना तो खुद से ये चीज़ कहना कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ है और मैं एक विनर हूँ और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का ये 5 बातें हमेशा याद रखना दोस्त, ठीक है। और तुम्हारे लिए मैंने एक रूटीन बना के रखा है, ठीक है। बट यू नीड टू स्टे पॉजिटिव इन लाइफ, हमेशा पॉजिटिव रहना, ठीक है। और यू नीड टू बी डिसिप्लिन और अपना काम करते रहना दोस्त। देखो ये है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच। देख भाई, सबसे पहली बात, सेल्फ रेस्पेक्ट नाम का एक चीज होता है। जो लड़की तेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तेरे को धोखा देके भागी है, उसके पीछे क्यों पड़ा है? वे सोच अच्छे से, जो लड़की तेरे को छोड़ के भाग गई है उसके पीछे क्यों पड़ा है, ये बता। तू इंसान हो, ठीक है, खुद को वैल्यू करना सीखो। जो इंसान तुमको प्यार नहीं करता, जो इंसान तुम्हारा केयर नहीं करता, तुमको रिस्पेक्ट नहीं करता, वैसे इंसान के पीछे मत रहो। मैं तो कहूंगा कि अच्छा हुआ है वो चली गई है, कुछ दिन बाद जाता ना तो तेरा टाइम और वेस्ट होता। और ऐसी लड़कियों ने ना बाकी लड़कियों के नाम खराब करके रख दिया। भाई जल्दबाजी मत कर इस चीज में, ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी है, एक्सप्लोर कर, अलग अलग लोगों से मिल, तेरे को एक से बढ़कर एक बेहतरीन इंसान मिल जाएंगे, ठीक है, जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है, उसके साथ तब आ जाना। जल्दबाजी क्यों कर रहा है? कॉलेज में गया, लड़की देखा, बस हाँ यही चाहिए, ये क्या बचपना है भाई। पहले देखो ना कि कितना ज्यादा कंफर्टेबल हो तुम दोनों एक दूसरे के साथ। देखो नेगोशिएशन स्किल्स कैसे है तुम दोनों के, लाइक्स एंड डिसलाइक्स कैसे है, तुम्हारे लाइफस्टाइल कैसे है, उनके पर्सपेक्टिव्स कैसे है, तुम लोग इमोशनली कितना ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, तुम लोग फिजिकली कितना ज्यादा कंफर्टेबल हो। बहुत सारी चीज है भाई, बहुत चीजें मैटर करता है। ऐसे लड़की देखा, रिलेशनशिप में आ गए, ऐसे मत करो, टाइम वेस्ट होता है। अगर आना है ना तो सीरियस रिलेशनशिप में आओ, सीरियस लड़की के साथ, तब सही है। टाइम वेस्ट मत करो। तेरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तेरा मार्क्स ठीक ठाक नहीं आ रहा है, तेरा एग्जाम्स अच्छे नहीं जा रहे, यही ना। तो एक बात सोच, तेरे को पता है ना तेरे को क्या बनना है, अच्छे से पता है तेरे को क्या बनना है। तो वो चीज बनने के लिए जो नॉलेज तेरे को चाहिए वो तेरे को एक्वायर करना ही पड़ेगा। तो जिस फील्ड में सक्सेसफुल बनना है उस फील्ड का पढ़ाई करो। लास्ट बार भी जब आया था तब भी ये चीज ने पूछा था कि कितना घंटे पढ़ाई करूं। देख, अगर एक्चुअली में तेरे को सक्सेसफुल बनना है तो जितना घंटा तेरे पास है उतना घंटा तेरे को काम करना पड़ेगा, उतना घंटा तेरे को पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा तू क्या कर सकता है, अपने खाने का टाइम और अपने सोने का टाइम एक्सक्लूड कर दे। उसके अलावा जितना टाइम बचे उतना टाइम पढ़ो, उतना टाइम काम करो, जो भी बनना है उसके ऊपर। ये मत कहना कि 8 घंटे पढ़ना है, कि 5 घंटे पढ़ना है, कि 10 घंटे पढ़ना है। 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तुम्हारा मार्क्स अच्छा आ जाएगा लेकिन तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे जो तेरे को बनना है। आसपास तुम किसी भी घर पे चले जाओ, बच्चे लोग एक नहीं हजारों लोग, लाखों लोग पढ़ते हैं 15-15 घंटे। क्या होता है, लाखों लोग सक्सेसफुल बनते हैं क्या? तुम्हारा कंपटीशन कहाँ होना चाहिए पता है, कि मैं 20 घंटे पढ़ूंगा कि 22 घंटे पढ़ूंगा। वहां पे 2 घंटे 3 घंटे से कुछ नहीं होता। अगर समझ पा रहे ना मेरी बात को तो समझ ले अच्छे से। अगर सच में कुछ अच्छा बनना है ना, तेरे को कुछ सक्सेसफुल बनना है आज के टाइम में, तो तेरे को उतना ही एफर्ट्स डालना पड़ेगा जितना टाइम तेरे पास होगा एक दिन में। टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मेरे भाई। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करो, ठीक है। ये मत कहना अगले दिन कि 2 घंटे की जगह मैंने 5 घंटे, मैंने 2 घंटे की जगह मैंने 8 घंटे पढ़ाई कर लिया, मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर चला गया। उसको कंफर्ट जोन नहीं बोलते मेरे दोस्त, ठीक है। कंफर्ट जोन के अंदर भी जब रहोगे ना तब भी दर्द होता है। ऐसा नहीं कि कंफर्ट जोन के बाहर ही दर्द होता है, कंफर्ट जोन के अंदर भी दर्द होता है। लेकिन कंफर्ट जोन के जब बाहर जाते हो ना तब अनबियरेबल पेन होता है। ऐसा लगता है कि यार ह्यूमनली पॉसिबल है कि नहीं है ये चीज सहना, उसको बोलते कंफर्ट जोन के बाहर जाना। मैं तेरे को एग्जांपल दे रहा हूँ, तू ना एक दिन 20 घंटे पढ़ाई करना, ठीक है। पढ़ाई करना मतलब अपने स्किल्स के ऊपर काम करना और अपना नॉलेज गेन करना, ठीक है। 20 घंटे काम करना, उसके बाद जब तुम्हारे आंखें बंद हो जाएगी ना नींद से, उसके बाद उठ के 1 घंटे और मेहनत करना, 1 घंटे और पढ़ना, उसको बोलते हार्ड वर्क, उसको बोलते तुम्हारा कंफर्ट जोन से बाहर जाना। कंफर्ट जोन उसको बोलते हैं जब तुम्हारा बॉडी में 1% भी ऐसा होता है ना कि भाई और नहीं कर सकता, तब उठ के तुम काम करते हो, उसको बोलते कंफर्ट जोन से बाहर जाना। इतना डेडिकेशन अगर है अपने काम को लेके, इतना मेहनत अगर कर सकते हो तो तू जो बनना चाहता तू बन जाएगा, इसका गारंटी हम दे सकते हैं। और जहां तक तुम्हारे एक स्टार्टअप फेल होने की बात है तो मैं तुमको बता दूं, इलॉन मस्क अभी रिसेंटली वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बना है। पता है बचपन में ना वो इंसान को बुली किया जाता था स्कूल में।
सोचो वो इंसान इतना ज्यादा टैलेंटेड था, इतना ज्यादा इनोवेटिव था कि जो लोग सक्सेसफुल लोग भी थे ना, वो भी भरोसा नहीं करते थे इनके आइडियाज पे। बोलते थे क्या बोल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। कितना ज्यादा स्टार्टअप इन्होंने स्टार्ट किया, इनका कितना ज्यादा स्टार्टअप फेल हुआ सोचो, लेकिन स्टिल इन्होंने गिव अप नहीं किया। आज देखो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बना है। रिचेस्ट मैन बनना ड्रीम नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं कितना कुछ खोने के बाद ये इंसान सक्सेसफुल बना है, क्योंकि इसने गिव अप नहीं किया। और तेरा एक स्टार्टअप फेल हो गया तो तूने गिव अप कर दिया। वाह भाई, सही सेंस में अगर सक्सेसफुल बनना है ना, तो एक बात अपने मन में बैठा लो भाई कि मेरा इस जर्नी में मेरे को बहुत बार फेलियर्स मिलने वाला है, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। चाहे जितना भी फेलियर्स मिले, मैं गिव अप नहीं करने वाला। ऐसा अगर कुछ माइंडसेट है तो नहीं आगे बढ़ सकते हो तुम, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अपनी जिंदगी में ना एक पैशन ला मेरे भाई। आज मैं तेरे को एक चुनौती देता हूं, तो अपने जीवन से ना उन सभी विकर्षणों को हटा दे जिससे तेरी जिंदगी में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर तेरा कोई सपना है तो पूरा दिन सपना देखने मत बैठ, उसके लिए काम कर, खुद के ऊपर काम कर, खुद को बेहतर बना। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अभी तेरे को मैंने कंफर्ट जोन का एग्जांपल दिया था, इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा तुमको। आज खुद से एक वादा कर कि मैं अपने जीवन में कोई भी विकर्षणों को स्वीकार नहीं करूंगा। तेरे को वो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि तू उन सभी चीजों को ना कहेगा जिससे तेरी जिंदगी में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपने मोबाइल में ना टाइम पास करने के बजाय उसी मोबाइल से कुछ उत्पादक चीजें सीखो, कुछ प्रोडक्टिव चीजें सीखो। तो आत्मनिरीक्षण कर। तू जरा सोच, तू 10 ये सोचता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसके ऊपर फिर काम नहीं करता है। तू जरा सोच, तू अपने नजर में कैसा इंसान बन रहा है। तेरी मानसिकता पर जाने में या अनजाने में क्या प्रभाव पड़ता होगा जब तू 10 ये सोचता है लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करता है। इसलिए 10 नहीं, एक चीज सोच लेकिन उसके ऊपर काम कर। अपनी ख्वाहिशों और अरमानों को इंसाफ दे मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि हर बार तू दूसरों के सामने खुद को सही साबित करेगा, लेकिन एटलीस्ट खुद के नजर में तो सही रहे ना। अगर तू कोई भी चीज सोच सकता है ना मेरे भाई, उस चीज के ऊपर भरोसा कर सकता है, उस चीज के लिए काम कर सकता है, तब तू उस चीज को अपना वास्तविकता बना सकता है। दुनिया में कोई भी इंसान है ना, अगर उस काम को कर रहा है तो तू भी कर सकता है मेरे भाई। तो इस चीज को दिमाग में बैठा ले। मैं फिर से कह रहा हूँ, दुनिया में कोई भी इंसान अगर उस चीज को कर रहा है तो तू भी उस काम को कर सकता है। तू ना सिर्फ एक हफ्ता खुद के ऊपर काम कर, तेरे को छोटे छोटे परिवर्तन देखने जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि वास्तव में तू स्वस्थ और सक्षम है अपने कोई भी लक्ष्य को पूरे करने के लिए। तू कैसी जिंदगी जीना चाहता है ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। खुद से पूछ कि क्या मैं जिंदगी से संतुष्ट हूं। अगर जवाब ना आए ना, तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे, ताकि तू एक संतुष्ट जीवन प्राप्त कर सके मेरे दोस्त। खुश रहो, हमेशा मेहनत करते रहो, और एक दिन तू बहुत कामयाब इंसान बनेगा दोस्त, देख लेना। मेहनत कर मेरे भाई, मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। जितना तूने कभी अतीत में भी किया होगा उससे ज्यादा आज मेहनत कर, और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़। जरा सोच के देख, एक ऐसी जिंदगी जहां पे तेरे पास वो सब कुछ हो जो तुझे हमेशा से चाहिए था। लेकिन वास्तविकता में ना अधिकांश लोगों को ऐसी जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। केवल वही जिनमें लड़ने की हिम्मत हो, उन्हीं को ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिलता है दोस्त। भाई कल जब तू मेहनत करेगा, जब तू सक्सेसफुल बनेगा, जब तेरे पेरेंट्स को तेरे ऊपर गर्व होगा, तब सोच अगर तेरे को पता चला कि तेरे हेल्थ प्रॉब्लम से तेरे को कितना ज्यादा रिग्रेट होगा। भाई स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ दे मेरे भाई, जिंदगी जीने का और भी तरीके हैं। तो परिवर्तन की शुरुआत करने से पहले आपको क्या क्या चीजों को जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद से ये एहसास करना पड़ेगा कि आप में अधिक क्षमता है अपनी कोई भी लक्ष्य को पूरे करने के लिए। आप ना अपने प्रयासों पर गर्व करें। आप बचपन से लेकर आज तक अपने जितनी भी उपलब्धियां जीती है, जितनी भी उपलब्धियां हासिल की है, उस पर गर्व करें। जरा सोच के देख कि बचपन में तूने कभी किसी टेस्ट में अच्छा किया होगा, कभी रेस में फर्स्ट आया होगा या सेकंड आया होगा, या कोई भी क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया होगा, कोई भी चीज में तूने अच्छा किया होगा, तेरे को कुछ मिला होगा, कोई अचीवमेंट। सोच उस टाइम पे तेरे साथ और भी लोग थे, लेकिन तेरे को वो प्राइज मिला था, तेरे को वो सफलता मिला था। तो सोच आज क्यों नहीं कर सकता। इसलिए अपने जितनी भी उपलब्धियां है ना बचपन से लेकर आज तक, उन पे थोड़ा गर्व करे। सोचो कि मैंने पहले भी कर चुका हूं ये चीज, मैं अभी भी कर सकता हूँ। तू मेहनत करके जो इंसान बना है ना, उस पर गर्व कर। तू कल क्या था, तू 1 साल पहले क्या था, और देख आज क्या बना है। इतना मेहनत करके तूने खुद को डेवलप किया है, उस पर गर्व कर। हमेशा याद रखना दोस्त, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो अपने काम को भी उतना ही निष्ठा और जुनून के साथ करो, ताकि उस काम को दुनिया में और कोई भी तुम्हारे जैसा ना कर पाए।